अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे यंगस्टर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़ासकर जो 15 टू 20 ईयर तक की बच्चियाँ हैं, इनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलती है। आज हम बात करेंगे अनवांटेड हेयर के ऊपर। अनवांटेड हेयर्स या हेरोटिज़म एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम नज़र दौड़ाएं, हमारे इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, तो हमारे यंगस्टर बच्चियों में, हमारी जो बच्चियां 15 से 20-22 साल के दरमियान में हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेरोटिज़म की वजूहात क्या होती हैं, अनवांटेड हेयर क्यों आते हैं, इनकी रीज़न्स क्या होती हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको मालूम पड़े कि आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी कौन से इश्यूज़ होते हैं, और इसके ऊपर जो है कौन सी होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो अनवांटेड हेयर आते क्यों हैं, हेरोटिज़म होता क्या है। हेरोटिज़म ये होता है कि जी आपके फ़ीमेल में ये प्रॉब्लम आती है कि उनके ऐसे मकामात पे, ऐसी जगहों पे अनवांटेड हेयर बाल उगना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे आम तौर पे मर्दों के बाल पाए जाते हैं, जैसे कि अपर लिप्स हो गए, जैसे कि आपके चीक्स हो गए, जैसे कि आपके जो है वो नेक हो गई, आपकी चेस्ट हो गई, या कमर में बाजू का जो है वो बाल देखने को मिलते हैं। और उन बालों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो रही होती है और वो बाल जो होते हैं वो थिक आना शुरू हो जाते हैं। फेस में आपने अक्सर ख़वातीन के आपकी चीक्स के साइड में देखा होगा कि थिक बाल आए होते हैं, तो अपर लिप्स पे बाल आए होते हैं, चिन के ऊपर बाल होते हैं। तो ये सारी वजूहात इसके बिहाइंड पे क्या होती हैं। सबसे पहले जो इशू होता है ख़वातीन में ये प्रॉब्लम आती है, उसमें जैसे जेनेटिकली एक इशू हो सकता है कि आपकी जीन्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपके जीन्स में, आपके जेनेटिकली आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर की तरफ से आप तक ये चीज़ें पहुंची हैं। अनवांटेड हेयर उनको भी बहुत ज़्यादा थे, हेयर जो थे वो थिक थे, उसकी वजह से आपको भी वो प्रॉब्लम आई है। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है? सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज जो है हेरोटिज़म का, वो है जी पीसीओएस। अगर आपको पीसीओएस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मैंने पीसीओएस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पीसीओएस क्या होता है और इसमें आप कैसे खुद को क्योर कर सकते हैं। पीसीओएस के केस में जो है वो हार्मोन्स का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से फीमेल के अनवांटेड हेयर जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। एक ये जो है ये बहुत बड़ा कॉज होता है कि आपके हार्मोन्स का इशू है, पीरियड्स का कोई इशू आ रहा है, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं जिनकी वजह से अनवांटेड हेयर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक सेकंड कॉज ये भी बनती है, सेकंड सिम्टम्स ये भी आता है कि आपके जो बाल, सर के बाल होते हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब अनवांटेड हेयर आना शुरू हो जाते हैं और जो असल में जो जहाँ पे बाल होने चाहिए वो थिन होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो इसका कॉज होता है उसमें ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो ख़वातीन के हार्मोन होते हैं वो दब जाते हैं किसी वजह से, उसके बिहाइंड पे कोई रीज़न होती है, वो कम प्रोड्यूस होते हैं, और मर्दाना हार्मोन जैसे एंड्रोजन है, इसकी तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर जो है वो हमारे फेस पे बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है जी, इसके अलावा ओबेसिटी जो है वो अनवांटेड हेयर के एक बहुत बड़ा कॉज होता है। जब आप वेट गेन कर रहे होते हैं और एक सर्टन जो है वो उससे ज़्यादा, एक पॉइंट से ज़्यादा वेट गेन कर रहे होते हैं, तो भी आपका क्या होता है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। ओबेसिटी जब आपकी होती है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें कि जब ओबेसिटी आती है तो ओबेसिटी के साथ 70 बीमारियां और मज़ीद साथ वो लेकर आती है। इसलिए ओबेसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, मोटापे के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि आप खुद को मेंटेन कैसे रखें, एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करें, वॉक लाजमी तौर पे करें, ताकि आपका वेट जो है वो ज़्यादा गेन नहीं हो। क्योंकि जब आपका वेट ज़्यादा गेन होता है तो उसमें भी आपका हार्मोन्स प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और जब हार्मोन प्रॉब्लम शुरू होता है, ओबेसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपके अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसका रीज़न हो सकता है वो रीज़न होता है हमारा
खुराक, हमारे खाने पीने में हमारी रूटीन क्या है, हम कौन सी खुराक यूज़ कर रहे हैं, हम जंक फूड कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जंक फूड एक बेसिक रीज़न भी हो सकती है हमारे अनवांटेड हेयर की, क्योंकि जंक फूड ज़्यादा खाएंगे उससे भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाएगी। बेसिकली अगर हम हेरोटिज़म की बात करें तो ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस का एक इशू कह सकते हैं कि ये किसी भी तरह से आपके तक आए उसमें हार्मोन डिस्टर्ब लाजमी तौर पे होंगे। तो जब हम जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उससे हार्मोन्स का इशू आता है और उससे हमारे अनवांटेड हेयर जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका एक बहुत बड़ा इशू होता है वो होता है कि हम कोई मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं, कोई स्टीरॉयड मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं किसी भी कॉज के वजह से, जिसकी वजह से हमारे फेस पे अनवांटेड हेयर या हमारी बॉडी पे अनवांटेड हेयर आना शुरू हो जाते हैं। और उस मेडिसिन क्या जो है वो सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स जो है, साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे हमारे फेस पे अनवांटेड हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ये एक रीज़न हो सकती है। डिफरेंट पार्लर्स में जा रहे होते हैं और वहाँ जाके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे फेस पे अनवांटेड हेयर आ सकते हैं, ये एक कॉज बन सकता है। तो इसलिए मतलब मैं अक्सर बात करती हूँ कि अपने फेस के ऊपर कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करवाएं या कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ करवाएं तो उसको पहले जो है वो देख लें कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या हमारे फेस के लिए ये ठीक हैं, क्या हमारे मतलब ये प्रॉपरली जो है वो हमारे फेस को ये क्योर रखेंगे। अगर नहीं है तो फिर सस्ते ट्रीटमेंट के चक्कर में जो है वो अपने इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना आपको पड़ेगा। तो ये एक इशू हो सकता है कि हम जो है वो अच्छा, वैक्स जब हम करवाते हैं या फेस के ऊपर वैक्स करवाते हैं या इस तरह की ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो वो हमारे फेस की जो अपर लेयर को है वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है, वो कहीं ना कहीं खिंचाव पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो ख़राबी का बाइस बनता है। इसलिए ये भी चीज़ जो है वो बहुत ही सोच समझ के अच्छी जगह से या अच्छी किसी कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो अच्छा हो, जो मेयारी हो। तो ये एक इशू हो सकता है। इसके अलावा जो है अक्सर बाज़ारों में जो है वो सस्ती थोड़े पैसों में जो है वो चेहरा सफ़ेद करने के लिए, आपको खूबसूरत बनाने के लिए क्रीम्स यूज़ हो रही होती हैं जिसमें स्टीरॉयड यूज़ हो रहे होते हैं या ऐसे कैप्सूल होते हैं जो आप खाओ जी आपको वाइटनिंग मिल जाएगी, आप दिनों में सफ़ेद हो जाओगे। तो ये इशू जो है, ये इशू आपके अनवांटेड हेयर का एक रीज़न बन सकता है, ठीक है। हेरोटिज़म में ये एक इशू बहुत ज़्यादा जो अभी देखने को मिलता है वो ये है कि हम फेस पे एप्लीकेशंस ऐसी क्रीम्स की कर रहे होते हैं जो हमारे लिए इस तरह के प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं। तो ये कुछ जो हैं वो मैंने आपको सिम्टम्स बताई, ये कुछ कॉजेज़ बताई अनवांटेड हेयर के, हेरोटिज़म के, कि हेरोटिज़म क्यों होती है। इसमें बेस पे जो सर फहरिस्त आता है वो हमारा हार्मोनल इशू है कि हार्मोन्स का जो इशू होता है, PCOS का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें हमारे अनवांटेड हेयर बहुत जल्दी जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें हेयर ग्रोथ के साथ साथ हमारी आवाज़ का भारीपन जो होता है, मर्दाना वजाहत जो है वो, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नमाया प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी, अगर हमारे साथ ये इशू हो गया है तो हम ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें जिससे हमारे अनवांटेड हेयर जो हैं ठीक हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम ग्रो करना शुरू हो जाएं और कम ग्रो करने के साथ साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसमें मैं आपको होम्योपैथिक की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगी जो कि अनवांटेड हेयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। वो है जी ऑलियम जैक। ऑलियम जैक 3x की पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। इसको इस्तेमाल करके आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। अनवांटेड हेयर जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ, मैं जैसे अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि होम्योपैथिक की मेडिसिन हम सिम्टम्स को देख के करते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिसके वजह से ये इशू हमारे सामने आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने जो है वो अपने कंसल्टेंट से जो है वो मशवरा करेंगे आप, या आपको ख़ुद को पता हो कि मेरी प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, उस प्रॉब्लम को अगर आप पहले ठीक करेंगे तो आपका ये इशू जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ऑलियम जैक जो है वो अनवांटेड हेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये आपको किसी वजह से भी अगर अनवांटेड हेयर फेस पे आना शुरू हो गए हैं या जिस्म के किसी हिस्से में आपको फील होता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, तो ऑलियम जैक आप 3x की पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्ट आउट हो जाएगी।
आज की वीडियो में अनवांटेड हेयर के ऊपर, हेयरटिज्म के ऊपर अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उम्मीद करती हूँ वो उसका आपको आंसर मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक जो है वो ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।